Hello बच्चा पारी, दिस इज़ विभूति खरे, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। वेलकम टू अदर 24/7 फाउंडेशन चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने आई हूँ इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के ऊपर। आप बोलोगे कि मैम इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम मतलब कंपार्टमेंट एग्ज़ाम? नहीं 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 नहीं, डिफरेंस होता है बेटा इन दोनों ही एग्ज़ाम्स में। वैसे तो आपको हमारे चैनल पर कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि कोई भी बच्चा कंपार्टमेंट एग्ज़ाम कब देता है या वो कब दे सकता है। तो चाहे वो क्लास 10th का बच्चा हो या क्लास 12th का बच्चा हो, अगर उसके किसी एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट लगा हो, फॉर एग्जांपल एक क्लास 10th का बच्चा है और उसकी मार्कशीट में मैथ्स सब्जेक्ट के आगे आरटी लिखा हुआ है या ग्रेड ई लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कि मैथ्स में उसका कंपार्टमेंट लगा है। इन शॉर्ट वो बच्चा मैथ्स में फेल हो गया है। तो अब उस बच्चे को मैथ्स का एक बार फिर से एग्ज़ाम देना होगा, जिसे हम कंपार्टमेंट एग्ज़ाम बोलेंगे। एग्ज़ाम को क्लियर करना होगा, तब जा कर के बच्चा क्लास 10th को पास कर पाएगा और क्लास 11th में पहुंच पाएगा। क्लास 12th की भी यही स्टोरी है कि मान लो कि कोई क्लास 12th का स्टूडेंट है और उसकी मार्कशीट में केमिस्ट्री के आगे आरटी लिख करके आ गया है या ग्रेड ए लिख करके आ गया है, इसका मतलब ये कि वो बच्चा केमिस्ट्री में फेल हो गया है, केमिस्ट्री में कंपार्टमेंट लगा है। तो अब उस बच्चे को एक बार फिर से केमिस्ट्री का एग्ज़ाम देना होगा, जिसे हम बोलेंगे कंपार्टमेंट एग्ज़ाम। एग्ज़ाम को क्लियर करना होगा और फिर वो बच्चा क्लास 12th को पास कर लेगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का। अब मैं आपको बताती हूँ इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के बारे में। बेटा इसके तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि वो बच्चा, चाहे वो क्लास 10th का हो या 12th का हो, वो बच्चा जो कहीं ना कहीं अपने किसी एक सब्जेक्ट के मार्क्स को इम्प्रूव करना चाहता हो, जिससे कि उसका ओवरऑल परसेंटेज इम्प्रूव हो जाए, ऐसा बच्चा इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकता है और देना भी चाहिए। लेकिन बेटा इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम का ना एक सबसे बड़ा क्राइटेरिया ये होता है कि वो बच्चा जो क्लास 10th में है या क्लास 12th में है, उस बच्चे को ना अपनी रिस्पेक्टिव क्लास के सारे ही सब्जेक्ट्स में पास होना चाहिए। अगर तो कंपार्टमेंट लगा है तो फिर वो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देगा। मैं ये बोल रही हूँ कि एक ऐसा बच्चा जो अपने रिस्पेक्टिव क्लास के सारे सब्जेक्ट्स में पास हो चुका हो, फेल ना हो, सारे सब्जेक्ट्स में पास हो चुका हो, लेकिन फिर भी उसको लग रहा है कि यार इम्प्रूवमेंट का स्कोप अभी भी है, तो फिर वो क्या कर सकता है, ओवरऑल परसेंटेज को बढ़ाने के लिए इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकता है, वो उसके लिए एलिजिबल होगा। तो अगर कंपार्टमेंट लगा है तो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देना होगा। और अगर बच्चा अपनी क्लास के सारे सब्जेक्ट्स में पास हो चुका है लेकिन फिर भी परसेंटेज को इम्प्रूव करना चाहता है, सिर्फ वही बच्चा बेटा इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल होगा। तो मेरे हिसाब से तो यार ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन सभी बच्चों के लिए जो अपना पोटेंशियल समझते हैं, पहचानते हैं कि मैम हमने बहुत मेहनत करी थी, लेकिन एंड टाइम पर कुछ तो भी ऐसा हुआ, कुछ ऐसी कंडीशंस बन गई कि हम अपने एग्ज़ाम पर फोकस नहीं कर पाए, इसलिए मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए, ओवरऑल परसेंटेज उतने अच्छे नहीं आए, लेकिन मैम हमारे अंदर पोटेंशियल तो है। तो हम क्या कर सकते हैं, अपना ओवरऑल परसेंटेज को बढ़ाने के लिए एक बार फिर से जो है एग्ज़ाम दे देते हैं, इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे देते हैं, ताकि सब कुछ बढ़िया हो जाए, मन के हिसाब से हो जाए। तो एक बहुत ही अच्छी बेटा अपॉर्चुनिटी है। और मैं ना आप सभी के लिए एक मार्कशीट भी लेकर के आई हूँ। ये 2014 की बात है, 2014 की बात है। एक बच्चा है विवेक नाम का, वो उस समय मतलब 2014 में क्लास 12th में रहा होगा और उसने क्लास 12th के सीबीएसई बोर्ड के पेपर दिए होंगे, जिसमें उसको मिले थे 71%। ये मार्कशीट आपको दिख रही है बेटा, ये उसी बच्चे की है, विवेक की है, जो 2014 में जिसने क्लास 12th के सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम दिए थे और उसमें उसको मिले थे 71%। फिर उसको कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार हमारे अंदर पोटेंशियल तो है, पोटेंशियल है अच्छा स्कोर करने का, और अभी इम्प्रूवमेंट भी हम अपने अंदर ला सकते हैं और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो उस बच्चे ने क्या किया बेटा, अगले साल इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दिया और देने के बाद उसके परसेंटेज बने 91। पहले बने थे 71, जब उसने सीबीएसई बोर्ड का पेपर दिया तब बने थे 71%। और फिर उसने मेहनत करी, एक बार फिर से उसने एग्ज़ाम दिया, इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दिया, तो उसके परसेंट कितने बन गए, 91। कहाँ 71, कहाँ 91। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी उन सभी बच्चों के लिए
जो ये काबिलियत रखते हैं कि वो अच्छा स्कोर कर सकते हैं, जो मेहनत करने के लिए एक बार फिर से रेडी हैं, उनके लिए तो ये बेस्ट है। लेकिन एक छोटा सा ड्रॉबैक बेटा यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखो कि जब इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम हो जाता है, जब आप उसको क्लियर कर लेते हो, तो जो आपके पास नई मार्कशीट आती है ना, उस नई मार्कशीट में ये चीज़ मेंशन्ड रहती है कि आपने इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दिया है। यहाँ पर देखो जो विवेक है, इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देने के बाद जो उसकी नई मार्कशीट आई, उसमें देखो ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि अपीयर्ड फॉर इम्प्रूवमेंट। लेकिन अगर आप इस चीज़ से कंफर्टेबल हो कि मैम हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो फ़र्क इससे पड़ता है कि हमारे मार्क्स अच्छे आने चाहिए, ओवरऑल परसेंटेज हमारा अच्छा बनना चाहिए, हमें तो बस इससे फ़र्क पड़ता है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि इम्प्रूवमेंट लिखा है कि नहीं लिखा है मार्कशीट पे, मैम हमें मतलब नहीं है। तो अगर आप इस चीज़ के साथ कंफर्टेबल हो बेटा, तो फिर तो कोई बात है ही नहीं, फिर तो ये ड्रॉबैक रहा ही नहीं। कि अगर आप खुश हो, अगर आप सेटिस्फाइड हो, तो दुनिया क्या बोलेगी क्या नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको हर चीज़ यहाँ पर बताने की। तो वो मैंने आपको बता दिया कि जब भी मार्कशीट आएगी इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के बाद, तो वो रिवाइज्ड मार्कशीट में ये चीज़ मेंशन रहेगी। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है, सब बल्ले बल्ले, सब बढ़िया, ठीक है। अच्छा, अब कुछ बच्चों को ना एक डर ये भी सताता है कि मैम मान लो कि हमने जब सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें मान लो कि अगर बच्चा क्लास 12th का है, तो मैम केमिस्ट्री में ना मेरे 73 आए थे नंबर, और कहीं ना कहीं उससे मैं खुश नहीं था या नहीं थी, तो मैंने उसका इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे दिया। इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देने के बाद केमिस्ट्री में जो है 63 आ गए। यानी कि जब सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम दिया था, जब मेन एग्ज़ाम दिया था, तो केमिस्ट्री में 73 आए थे, और जब इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दिया तो थोड़े से कम हो गए नंबर, 63 हो गए। तो मैम अब जो नई मार्कशीट आएगी, तो उसमें क्या जो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम वाले जो नंबर है 63 वही आएंगे क्या? तो नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। सीबीएसई जो है बच्चों का भला ही चाहते हैं, वो कोई भी दुश्मनी नहीं निकालते हैं बच्चों के साथ। इसका मतलब ये कि अगर आपके मेन एग्ज़ाम में केमिस्ट्री में 73 आए थे और इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में 63 आए हैं, तो जो आपकी नई मार्कशीट आएगी बेटा, उसमें मेन एग्ज़ाम के मार्क्स ही आएंगे केमिस्ट्री के, यानी कि 73 ही नंबर आपको मिलेंगे वहाँ पर। यानी कि बेस्ट जो होगा भाई, आपने मेन एग्ज़ाम भी दिया है सीबीएसई बोर्ड का, और आपने इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम भी दिया है, तो दोनों ही एग्ज़ाम में जो आपका बेस्ट स्कोर रहेगा आपकी मेन मार्कशीट में वही डाला जाएगा। तो अगर इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में नंबर बढ़ गए हैं, तो वो नंबर आ जाएंगे मेन मार्कशीट में, या अगर नंबर कम हो गए इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में, मेन एग्ज़ाम में ज़्यादा अच्छा है तो वो नंबर आ जाएंगे। तो इस चीज़ की बिल्कुल भी टेंशन मत लेना कि मैम एक तो मार्कशीट में इम्प्रूवमेंट लिख करके भी आ जाएगा, ऊपर से जो है ना नंबर भी ख़राब हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। दोनों एग्ज़ाम में से जो बेस्ट, जिस भी एग्ज़ाम में आपके बेस्ट नंबर आए होंगे, जिस भी एग्ज़ाम में आपके ज़्यादा नंबर आए होंगे, वही आपकी मार्कशीट में लिखे जाएंगे, ठीक है। अब ज़रा हम इसकी प्रोसेस की बात कर लेते हैं कि प्रोसेस कब से स्टार्ट होती है। तो बेटा मई मंथ के एंड तक इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा ऑफिशियल वाला, ठीक है। जून में जो है फॉर्म वगैरह भरने शुरू हो जाएंगे, और पर सब्जेक्ट 300 रुपये फ़ीस लगती है। लेकिन टाइमली जो है आपको फॉर्म फिल कर देना चाहिए, अदरवाइज़ फिर पेनाल्टी लग जाएगी, 2000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो मई मंथ के एंड तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन जैसे ही आता है, सबसे पहली अपडेट हम ही आपको देंगे। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे, तो कर लो, बेल आइकन दबा दो, ताकि जैसे ही नोटिफिकेशन आए आपको अपडेट मिल जाए, ठीक है। जून में फॉर्म फिलिंग वगैरह सब हो जाएगी, और जुलाई में जो है एग्ज़ाम हो जाएगा, और अगस्त तक तो आपको आपकी नई नई बढ़िया मार्कशीट भी मिल जाने वाली है। तो ये हो गई इसकी पूरी प्रोसेस। फ़ीस के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है कि पर सब्जेक्ट 300 रुपये की इसकी फ़ीस लग जाती है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ मैं आप सभी बच्चों को और भी बताना चाहती हूँ कि नियम ये बोलता है कि अगर आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे भी रहे हो ना, तो सेम सेशन में आप केवल एक ही सब्जेक्ट का इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकते हो। जैसे कि मान लो कि कोई क्लास 12th का बच्चा है, और क्लास 12th में हमको पता है कि 5 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो उसके फिज़िक्स और केमिस्ट्री दोनों में जो है नंबर कम आ रहे हैं, उसको ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी लेकिन नंबर कम आ रहे हैं, पास हो गया है लेकिन नंबर कम आ रहे हैं। तो फिज़िक्स और केमिस्ट्री में से बेटा, जैसे कि मान लो कि वो जो क्लास 12th का स्टूडेंट है, वो इसी सेशन का है, 2024-25 सेशन का है, अभी उसका रिज़ल्ट आया है 13 मई को, ठीक है।
और उसने देखा कि यार पास तो मैं हो गया हूँ हर सब्जेक्ट में, 5 सब्जेक्ट्स में, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में मार्क्स कम आ रहे हैं। तो फिर वो सेम सेशन में, यानी कि ये जो मंथ आएगा जुलाई वाला, उसमें वो फिजिक्स या केमिस्ट्री में से केवल एक ही सब्जेक्ट का इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे पाएगा। अब वो उसके ऊपर है उसको कौन सा देना है, लेकिन दोनों में से वो एक ही सब्जेक्ट का जो है इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकता है, नियम ये बोलता है। तो यानी कि 5 में से बच्चा एक सब्जेक्ट का इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकता है सेम सेशन में। और फिर हमारे वो बच्चे जो बचे हुए 4 या 3 सब्जेक्ट्स का भी इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो बेटा उसकी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी अगले सेशन में, यानी कि 25-26 वाले सेशन में, जब आपके जूनियर्स बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे होंगे मार्च महीने में, फ़ेब महीने में, तो वो बच्चा फिर से क्या कर सकता है, अपने बचे हुए सब्जेक्ट्स का इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकता है अपने जूनियर्स के साथ। तो मार्च तक जो है उसकी आपको मतलब फ़ेब एंड में या मार्च तक जो है आपका जो बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं उनका इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम भी हो जाएगा। लेकिन इसकी एक कंडीशन है कि अगर आप सेम सेशन में इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे रहे हो एक सब्जेक्ट का, तो उसमें आपकी पूरी हेल्प आपका स्कूल कर देता है। लेकिन अगर आप बचे हुए सब्जेक्ट्स का भी इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देना चाहते हो, तो वो आप अगले साल दोगे, अगले सेशन में दोगे, और फिर वो आप करोगे एज अ प्राइवेट स्टूडेंट, उसमें स्कूल आपकी हेल्प नहीं करेगा। तो इसमें आपको और ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि अब आपको सब कुछ खुद करना है। सितंबर महीने से जो है फॉर्म फिलिंग वगैरह सब शुरू हो जाती है, और फिर नेक्स्ट सेशन में नए साल में जा कर के अपने जूनियर्स के साथ आपको सारे पेपर देने होते हैं। तो अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं तो आपको 2 मौके मिलते हैं इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देने के। सेम सेशन की अगर हम बात करें कि जिस सेशन में आपका रिजल्ट आया, जिस साल में आपका रिजल्ट आया है, अगर उसी साल आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देना चाहते हो तो एक सब्जेक्ट का ही इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे पाओगे। बाकी सब्जेक्ट्स का भी देना है तो फिर वो आप दोगे अगले साल अगले सेशन में अपने जूनियर्स के साथ, लेकिन एज अ प्राइवेट स्टूडेंट। तो वो बच्चे जो 12th के बाद एक साल ड्रॉप लेने की सोच रहे हैं, तो उनके लिए तो वेल एंड गुड है, क्योंकि ड्रॉप उनको वैसे भी लेना है किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में अभी उनको एडमिशन लेना भी नहीं है, तो एक साल का उनके पास ऑलरेडी टाइम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी करते रहेंगे और जो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम है वो भी दे देंगे। तो उनके लिए तो बल्ले बल्ले वाली सिचुएशन हो जाती है ये, ठीक है। अच्छा, एक रूल ये भी है कि क्लास 10th की अगर हम बात करें तो सेम सेशन में बच्चे 2 सब्जेक्ट्स के इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन अगर आप अलग अलग वेबसाइट पे चेक करोगे तो कुछ ना कुछ आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा इन रूल्स में। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, मैं आपको कुछ मिसगाइड नहीं करूँगी, मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि जो भी बच्चे इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के लिए इंटरेस्टेड हैं, प्लीज़ अपने स्कूल से एक बार कोऑर्डिनेट करिए, क्योंकि जो आपके स्कूल्स है ना बेटा, वो सीबीएसई से सबसे ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं। तो सीबीएसई के रूल्स के बारे में आपके स्कूल से ज़्यादा किसी को जानकारी नहीं होती है। तो एक बार अपने स्कूल से आपको ज़रूर से कोऑर्डिनेट कर लेना है कि भाई अगर हम इस सेशन में देना चाहते हैं इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम, तो कितने कितने सब्जेक्ट्स का हम दे सकते हैं, ठीक है। तो 12th वालों के लिए तो यार ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ओवरऑल परसेंटेज बेटा मैटर करते हैं। 10th में इतने नहीं करते, लेकिन 12th में तो बहुत करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होते हैं, जैसे कि जेई हो गया, बिटसेट हो गया, जहाँ पर जिन बच्चों के 12th में 75% के ऊपर होते हैं वही एग्ज़ाम को जो है ना दे पाते हैं। बहुत सारी ऐसी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ भी होती हैं जो 12th के परसेंटेज के हिसाब से एडमिशन देती हैं कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में। बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे भी होते हैं जो अच्छे परसेंटेज अगर बने होते हैं बच्चों के 12th में, तो उनको स्कॉलरशिप भी ऑफ़र करते हैं। तो कुल मिलाकर के क्लास 12th के परसेंटेज मैटर करते हैं, और अगर आपके परसेंटेज उतने अच्छे नहीं बन रहे हैं कि आप एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो है ना बैठ पाओ या अपनी फेवरेट यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में एडमिशन ले पाओ, कम आपके नंबर हो रहे हैं, परसेंटेज कम हो रहा है, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे दो, मार्क्स अपने बढ़ा लो, किसी तरीके से इम्प्रूव कर लो, ओवरऑल परसेंटेज जो है क्राइटेरिया के साथ सिंक कर लो, ताकि आपका ड्रीम कॉलेज आपको मिल जाए। तो ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहती हूँ इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के बारे में, जो मैंने दे दी है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।